साड़न गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में मैट्रिक्स के ऑपरेशंस को डिस्कस किए। ऑपरेशंस में जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, उसको हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद सबट्रैक्शन या उसको कह लें डिफरेंस, फिर आता था मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन किसी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ तो डिफाइंड ही नहीं है, उसकी बात हटा दें। अब डिफरेंस में आपको एक बात बताई गई थी कि एडिशन का ही वो एक रूप है, डेरिवेशन है। तो जब भी किसी दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले उसको एडिशन के फॉर्म में लिख के नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल के और तब उसको सॉल्व करते थे या जोड़ते थे। हम लोगों ने इन सारी चीजों को देख लिया था पिछले क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन का ही, मतलब ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में दो तरह का मल्टीप्लिकेशन है, पहले भी आपको बताया गया है। एक होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। इसमें हम लोग कर लें एक बार, जैसे मान लीजिए एक बार हम रिकॉल कर लें कल की बात जो भी कल बताई गई थी। किसी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर का मतलब किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी। सपोज करिए हमारा ए एक मैट्रिक्स है 2 3 7 9। अगर कहा जाए कि आप 7a का वैल्यू निकालिए, मतलब मैट्रिक्स ए में इस स्केलर 7 की मल्टीप्लाई करें। इसके लिए हम सीधे सीधे कर लेते थे 7 इंटू दिस मैट्रिक्स ए 2 3 7 9। अब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 7 की मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना लेते थे। फिर ये हो गया 14 21 7 7 जा 49, ये 63। ये हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से किसी नेगेटिव की भी मल्टीप्लाई करनी है, मान लीजिए -5a निकालना है, तो -5 की मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स में कर लेते थे 2 3 7 9 में, मतलब ये हो जाता था -10 -15 -35 -45। ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर लेते थे। इसकी दो प्रॉपर्टीज बताई गई थी, एक बार उसको भी अगर रिकॉल करें तो प्रॉपर्टी में आपको एक यह बताया गया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर एक मैट्रिक्स ए हो और के एंड एल दो स्केलर्स हो, तो के प्लस एल इंटू ए अगर हम करेंगे तो ये के इंटू ए प्लस एल इंटू ए हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें आपको बताई गई थी कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हो तथा m कोई स्केलर हो और m इंटू ए प्लस बी करना हो, तो ये m इंटू ए प्लस m इंटू बी के इक्वल हो जाता है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की दो प्रॉपर्टीज थी, जिन दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हमको देखना है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए मैट्रिक्स। इसमें हम कर लें कि किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ हम कैसे करते हैं। इसमें भी कल आपको बता दिया गया था कि जब कभी भी किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करनी हो तो पहले हम यह चेक कर लेंगे कि क्या वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं, मीन्स क्या उन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकेगी। अगर मल्टीप्लाई हो सकेगी तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बहुत ऐसे केसों में होता है
जिसमें किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, नहीं करेगा, किसी दो के लिए करेगा, किसी दो के लिए नहीं करेगा। अब किसके लिए करेगा और किसके लिए नहीं करेगा, इस चीज को हम देखें। कल आपको बताया गया था, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने ए ले लिया 3 5 2 7 4 1, एक मैट्रिक्स हमने बी लिया 2 6 8 4, एक मैट्रिक्स हमने सी लिया 5 3 1 1 2 0। ये तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं। अब इसमें अगर यह कहा जाए कि आप A इंटू सी फाइंड करें, मैट्रिक्स A की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स C के साथ करें। अब हम देखें, पहले तो हम यह चेक करेंगे कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई आपस में हो सकेगी। अगर हो सकेगी तब हम फिर अगला स्टेप लेंगे कि मल्टीप्लाई करना शुरू करें। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि किसी भी दो दिए गए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम आपस में नहीं कर सके, तो जब नहीं होने वाली स्थिति होगी तब वहां पर हम डजंट एग्जिस्ट कर देंगे। तो पहले हम यह देख लें A इंटू सी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए हम दोनों के ऑर्डर को देखते हैं। तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2/3 का, B का ऑर्डर है 2/2 का, एंड मैट्रिक्स C का ऑर्डर है 2/3 का। अब यहां पे कहा गया कि AC फाइंड करें, दोनों का पहले ऑर्डर ले लेंगे। तो A का है 2/3 और C का है 2/3। आपको कल बताया गया था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। यहां पर बराबर नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं। तो इक्वल नहीं होने की वजह से हम सीधे सीधे लिख देंगे कि AC डजंट एग्जिस्ट। अब यहां पर हमारा A इंटू सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगर इसी में यह कह दिया जाए कि जरा A इंटू सी करके देखें, A इंटू बी करके देखें, इसी तो हमने अभी देख लिया कि डजंट एग्जिस्ट हो गया। अब मान लीजिए हमको ए बी फाइंड करना हो, पहले हम चेक कर लें कि ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो A का ऑर्डर है 2/3 का एंड B का ऑर्डर है 2/2 का। यहां पर भी 3 और 2 इक्वल नहीं है। तो जब नहीं है तो A इंटू बी भी डजंट एग्जिस्ट होगा। ये भी हो गया आपका ए बी डजंट एग्जिस्ट। अब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं, अगर मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि B इंटू सी फाइंड करें। अब दोनों का फिर ऑर्डर हम लिख लें। B का ऑर्डर है 2/2 का एंड C का ऑर्डर है 2/3 का। यहां पर हमने पाया कि ये दोनों इक्वल है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर। तो जब ऐसी स्थिति बने तब हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर BC एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहां हम कर लें BC एग्जिस्ट। ये डजंट एग्जिस्ट नहीं होगा, करेगा। अब सवाल यह उठता है कि ये तो हमने अभी चेक किया कि
किन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और किन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमको ये देखना है यहाँ कि अगर BC एग्जिस्ट करेगा तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा, निकालेंगे कैसे इस BC को। अब इस पर आते हैं हम कि BC को फाइंड कैसे करें। उसके लिए हम कर लें, BC को फाइंड करने के लिए सपोज करिए हमने यहीं B और C को ले लिया। B और C के लिए हम करेंगे B इंटू C। पहले हम B को ले लें। B में हमने लिख लिया है 2684 इंटू, फिर अब C को ले लें तो C में है 531120 5311120। अब हम मल्टीप्लाई करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, करेंगे कैसे। इसमें हम करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो ले लेंगे। यहां हमने देखा ये है 26 और सेकंड का कॉलम लेंगे ऐसे। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके और जोड़ते चले जाते हैं। इसका तरीका ये है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके जोड़ने का मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1 करेंगे। ये आपका एक एलिमेंट हुआ। फिर इसके बाद दिस और दिस, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जब एक रो लेंगे तो सेकेंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम को कवर कर लेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके और जोड़ते जाएंगे। फिर जब सारे इसके कॉलम्स कवर हो जाएं तब सेकेंड मैट्रिक्स का रो लेंगे और फिर उसके बाद इसका सेकेंड रो लेंगे और फिर इसके बाद सारे कॉलम्स को कवर कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख लेंगे। तो यहां हमने किया कि 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1। फिर अगले स्टेप में होगा कि 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2। यहां आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2। फिर इसके बाद रो यही रहेगा। अब कॉलम तीसरा, तो तीसरे कॉलम के लिए हम कर लें 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 ऐसे। अब फर्स्ट रो के साथ ये सारे कॉलम कवर हो गए। अब हम आते हैं सेकेंड रो पे। तो सेकेंड रो हमारा 8 4 है, तो फिर इसके साथ इसको लेंगे तो 8 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1। तो यहां हो गया 8 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, रो यही रहेगा, कॉलम दूसरा। तो यहां हो गया 8 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। यहां आ जाएगा 8 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। ये सेकंड कॉलम कवर हुआ। अब रो यही रहेगा, कॉलम तीसरा, मीन्स 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। यहां हो गया 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 ऐसे। अब ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब अगर इसके रिजल्ट को हम देखें तो अब फाइनली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। 2 5 जा 10 और 6 16। यहां हो गया 18, यहां हो गया 2, फिर यहां 44, फिर यहां 32, फिर यहां 8। यही आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स हुआ, चाहे कह लें कि दो मैट्रिक्स का ये प्रोडक्ट हुआ। तो इस तरह से किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना हम सीखते हैं। अब हम
और भी कुछ एग्जांपल्स लेके इसको क्लियर कर लें, और तब उसके बाद हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फिर इसको हम देखें, कुछ एग्जांपल और लेके इसको देख लें। मान लीजिए कुछ और मैट्रिक्स दिए गए, सपोज करें एक मैट्रिक्स ए और एक बी ये दिया हुआ है। A इज इक्वल टू 1 2 5 4 6 1। एक अनदर मैट्रिक्स B दिया हुआ है 2 6 4 5, ऐसे। अब यहां हम देखें A और B की मल्टीप्लाई कैसे करें। पहले हम चेक कर लें कि ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तब हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हम कर लें, ए का ऑर्डर है 3/2 का, ए हो गया 3/2। बी का ऑर्डर है 2/2 का। प्रोडक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए हमको ये देखना होता है कि 3/2 और 2/2 ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है। इसका मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। एक चीज और इसमें हम जान लें कि जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो भी यहां से पता चल जाता है। मतलब ये 3 और 2 जो बच गया, इतने ही ऑर्डर का आपका प्रोडक्ट होगा। मीन्स अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करें तब जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो एक 3/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। अब हम इसको देखें मल्टीप्लाई करते कैसे। उसके लिए हम कर लें, ए हमारा दिया हुआ है, इसको ले लें 1 2 5 4 6 1 इंटू बी 2 6 4 5। अब तरीका वही रहेगा, इसका रो और इसका कॉलम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें और फिर जोड़ते चले जाएं। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, फिर रो वही रहेगा। अब कॉलम नेक्स्ट ले लें, तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5, बस। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। अब सेकेंड रो, फिर इन दोनों की बारी बारी से मल्टीप्लाई और प्लस एडिशन। 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, फिर 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 5। अब आते हैं फिर तीसरे पर, ये थर्ड रो, और फिर बारी बारी से सारे कॉलम्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके जोड़ते चले जाएंगे। 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, और 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16, फिर ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 50, फिर ये 16 एंड ये 41। यह जो हमारा मैट्रिक्स हुआ यही हुआ ए बी, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट। इस तरह से किसी भी दिए गए
दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना हम सीखते हैं। अब यहां पर एक बात और दिमाग में आती है, ये तो हमने ए बी निकाला, तो क्या बी ए भी इतना ही होगा? मतलब अगर इसको उलट के मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने अभी ए की मल्टीप्लाई बी में किया है, अगर हम बी की मल्टीप्लाई ए में करें तो क्या तब भी प्रोडक्ट इतना ही होगा? एक बार इसको चेक कर लें, मतलब बी ए को निकाल के देखें कि उसका रिजल्ट क्या होता है। यहां मैट्रिक्स बी और ए दोनों मैट्रिक्स दिए गए हैं। बी दिया हुआ है 2/2 का, तो पहले एक बार चेक कर लें कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ये हो गया 3/2 का, ये हो गया 2/2 का। अब बी ए निकालने में हम ये पाते हैं कि पहले हम बी को रखेंगे, तो जब चेक करेंगे तो पहले बी के ऑर्डर को लेंगे, तो बी का ऑर्डर है 2/2 एंड ए का ऑर्डर है 3/2। मतलब 2 और 3 इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने की वजह से यहां पर बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स किसी भी दो मैट्रिक्स के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अगर ए बी एग्जिस्ट करे तो फिर बी ए भी करे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ए इंटू बी एग्जिस्ट करे लेकिन बी इंटू ए एग्जिस्ट ना करे। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, यहां ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन बी इंटू ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा भी होगा कि ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे। मीन्स हम यह कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे अभी हमने देखा था कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ बी ए को हमने देखा तो बी ए हो गया डजंट एग्जिस्ट। तो कम्यूटेटिव अगर होता तो ए बी और बी ए दोनों इक्वल होते, लेकिन यहाँ तो बी ए एग्जिस्ट ही नहीं किया। बहुत केसेस में ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये दोनों दो अलग अलग मैट्रिक्स होंगे, इक्वल होंगे ही नहीं। तो जब इक्वल नहीं होंगे तो इसी को हम कहते हैं कि ये नॉन कम्यूटेटिव है। मतलब रियल नंबर की तरह, जैसे रियल नंबर का प्रोडक्ट हम देखते हैं तो वो कम्यूटेटिव होता है। मीन्स अगर 2 की मल्टीप्लाई हम 7 में करें तो ये इक्वल होता है 7 इंटू 2 के। इसका मतलब रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव है। तो हम हर एक सेट के लिए हर एक ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे कि कौन कम्यूटेटिव है कौन नहीं है, या एसोसिएटिव है और नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता। हमने इस एग्जाम्पल से इसको देख लिया। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। जैसे हमने बाकी के ऑपरेशन में एडिशन देखा था, तो एडिशन के साथ उसकी प्रॉपर्टीज को भी हमने देखा था। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं मैट्रिक्स का, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। प्रॉपर्टी में हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चूंकि अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है, तो इसीलिए कम्यूटेटिव इसकी प्रॉपर्टी में नहीं आता। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अब आपकी आ जाएगी
एसोसिएटिव। एसोसिएटिव रियल नंबर में भी जब हम पढ़ते थे, रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए या एडिशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा, एसोसिएटिव हमेशा 3 एलिमेंट को लेके हम दिखाते थे। आपको ध्यान होगा ए, बी और सी 3 एलिमेंट लेते थे, और तब वहां अगर एडिशन के लिए है तो हम कहते थे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसको देखेंगे तो कहेंगे ए इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी के। तो ये था रियल नंबर का एसोसिएटिव, एडिशन के लिए और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन अब यहां पर हमारा सेट भी बदला हुआ है। अब हमारा सेट हो गया यहाँ मैट्रिक्स। रूल हमारा यही रहेगा जो हमने क्लास 9, 10 में रियल नंबर के लिए पढ़ा है, वही रूल आपका यहाँ रहेगा। अब केवल सेट बदल जाए। जैसे यहाँ जब रियल नंबर पढ़ते थे तो हम रियल नंबर एज्यूम करते थे इन जगहों पे, अब हम मैट्रिक्स के लिए उसी चीज को पढ़ रहे हैं तो इन जगहों पे अब मैट्रिक्स को एज्यूम करें। मीन्स हमारा एसोसिएटिव अब ये हो गया कि अगर ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स हो, फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए, बी एंड सी, वी हैव ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। मतलब इस ए, बी और सी का एसोसिएशन इतना स्ट्रांग होता है कि हम ऑर्डर इनका बदल भी दें तो रिजल्ट हमारा अप्रभावित रहता है, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई 3 मैट्रिक्स हम ले लें और किसी मैट्रिक्स ए, बी की मल्टीप्लाई पहले कर लें और इस प्रोडक्ट में फिर सी की मल्टीप्लाई करें, यह हमेशा इक्वल होगा किसके? पहले ए ले लें फिर बी और सी की मल्टीप्लाई कर लें, उस प्रोडक्ट में इस ए की मल्टीप्लाई। इन दोनों ही स्थितियों में हमारा रिजल्ट सेम आएगा, वैल्यू हमारा सेम होगा। यही है आपका एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये क्लियर है? तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी। क्योंकि कम्यूटेटिव को ये सपोर्ट नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिविटी। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप रिकॉल करें क्लास 9 के रियल नंबर को, तो क्लास 9, 10 में जो हम लोग रियल नंबर पढ़ते थे वहां भी आपका यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था। और डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में आता है, आपको यह भी याद होगा, एडिशन में नहीं आता था। मल्टीप्लिकेशन में ये इसलिए आता है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करेंगे, चाहे वो रियल नंबर के लिए करें, चाहे 11 में इमेजिनरी के लिए करें, और चाहे 12 में मैट्रिक्स के लिए करें, डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 तरह के ऑपरेशन हमेशा लगते हैं, एक एडिशन का और एक यहां मल्टीप्लिकेशन का। तो चूंकि एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी यहां इन्वॉल्व होता है, इस वजह से इसको मल्टीप्लिकेशन में हम पढ़ते हैं, ना कि एडिशन। चूंकि जब एडिशन हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय मल्टीप्लिकेशन का आइडिया हमको नहीं होता, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हमेशा, डिस्ट्रीब्यूटिव को हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ही रखा जाता है। अब हम आते हैं इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के डिस्ट्रीब्यूटिविटी पे। आप रियल नंबर में याद करिए, क्लास 9, 10 में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ते थे तो वहां यह कहा जाता था कि अगर ए, बी और सी कोई 3 रियल नंबर हो तो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल हो जाता था ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के।
ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा अगर चेंज दें तो हम ऐसे भी पढ़ते थे डिस्ट्रीब्यूटिव को कि अगर a प्लस बी इंटू सी हो तो ये a इंटू सी प्लस बी इंटू सी हो जाता था। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव ही। मोस्टली इस ऑपरेशन का एप्लीकेशन आपके अलजेब्रिक कैलकुलेशंस में आता है। हम लोग फटाफट तोड़ लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई 2x प्लस 2y। लेकिन अगर यह कहा जाए कि किस प्रॉपर्टी से आपने ऐसा किया, यही डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले डिस्ट्रीब्यूटिव में हम a की मल्टीप्लाई उसको लेफ्ट में लेके किए हुए हैं, मतलब प्री मल्टीप्लाई किए हुए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको स्मरण होगा। और नीचे वाले केस में हम देख रहे हैं कि c की पोस्ट मल्टीप्लाई की गई है, ये वाला कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। हालांकि है दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अब वहां डिस्ट्रीब्यूटिव के भी दो पार्ट हम लोग सीखते थे, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। अब एग्जैक्टली सेम जब हम मैट्रिक्स के लिए इस डिस्ट्रीब्यूटिव को पढ़ेंगे तो सारी चीजें हूबहू वही रहेंगी, फर्क पड़ेगा केवल एलिमेंट का। हम क्लास 9-10 में रियल नंबर के लिए जब पढ़ते थे तो a, b और c रियल नंबर यहां लेते थे। अब इसी प्रॉपर्टी को जब मैट्रिक्स के लिए हम कर रहे हैं तो a, b और c हम मैट्रिक्स लेंगे, बस बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम रहेंगी। आप यहां देखें, फॉर 3 मैट्रिसेस a, b एंड c, a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस ac। या यहां पर प्री मल्टीप्लाई है a की, मतलब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव के फॉर्म में है। या इसका सेकंड पार्ट हमने ये कर लिया है कि a प्लस बी इंटू सी अगर करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी यह ac प्लस bc के बराबर हो जाता है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ। अब इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस का। अगर उसको हम देखें तो लास्ट प्रॉपर्टी इसमें आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर वही चीज एडिशन के लिए पढ़ते तो कहते एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ये है फॉर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बोथ आर द सेम थिंग। इसमें कहता है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए। मीन्स अगर हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए हमने 5 4 3 2 ले लिया, यह प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स के समूह में, पूरे मैट्रिक्स के सेट में एक मैट्रिक्स आई डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। और इस तरह का होगा कि अगर हम a में i की मल्टीप्लाई करें या i में a की मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में वैल्यू a के बराबर ही होगा। तो यहां जो मैट्रिक्स हम ढूंढ पाएंगे इस i को, इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स a का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज करिए a हमने ये ले लिया, अब हमको मैट्रिक्स i ढूंढना है। मतलब एक इस तरह का मैट्रिक्स ढूंढना है जिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम a में करें या पलट के a की मल्टीप्लाई हम उस मैट्रिक्स में करें, दोनों ही सूरत में वैल्यू सेम रहे, a ही आए, तब ये जो मैट्रिक्स आई होगा इसको हम कहेंगे
इस गिवन मैट्रिक्स ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता है 1001। मतलब किसी भी दिए गए मैट्रिक्स में अगर हम उतने ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमारा सेम रहता है, वही रहता है। आप देख सकते हैं, अगर इसकी मल्टीप्लाई करके हम देखें, मान लीजिए हमने a इंटू आई किया, अभी आपको तरीका बताया गया था, इसका रो ले लेंगे और इसका कॉलम ले लेंगे। ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, मतलब एग्जिस्टेंस होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। अब देखें 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, ये हो गया 5, फिर 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ये हो गया 4, फिर सेकंड पे आते हैं 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, 3, फिर 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 2। आप देख लीजिए सेम आ गया ए। यही तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर ए में आई की मल्टीप्लाई करें तो ए हो जाए, अगर आप उलट के आई में ए की करते हैं मल्टीप्लाई, आप करके देख लें तो भी ए ही होगा। इसीलिए यह जो मैट्रिक्स आई है इसको हम गिवन मैट्रिक्स ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होगा? तो जितने ऑर्डर का आपका गिवन मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए कहीं 3/3 का दिया हुआ हो, मैट्रिक्स स्क्वायर ही होगा, आप ये ध्यान रखिएगा, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर 3/3 का कोई मैट्रिक्स दिया गया हो और इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम निकालें तो वो भी 3/3 ऑर्डर का ही होगा। कैसे? तो ये हमारा हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में ये 3 प्रॉपर्टीज मुख्य है, लेकिन एक बार और आपको हम याद दिला दें कि यह भी आवश्यक है आपको याद रखना कि कम्यूटेटिव को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ इसके प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है, शुमार नहीं। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमारे इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज इसका है, तो अब हम लोग इस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आप अपने इस एक्सरसाइज 3.2 को करके आवें। बहुत ही आसान शुरू के क्वेश्चंस हैं, बस ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग इस ऐड करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आप जितना कर सकें एज फार एज पॉसिबल उतना कर लें। अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो उस डाउट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करके और तब फिर मैट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हमको उम्मीद है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आएंगी, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।